बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आयत हम पढ़ते हैं सूरत आले इमरान की, और तीसरा हमारा पारा है 54। व मकरू व मकरल्लाहु व मकरू व मकरल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। और उन्होंने जो खुफिया तदबीरें की, अल्लाह ने उनकी खुफिया तदबीरों को ज़ाया कर दिया, और लोगों की खुफिया तदबीरों को ज़ाया करने में अल्लाह से बेहतर कोई नहीं है। अल्लाह अकबर। अब देखें इसमें, अब देखिए इसमें ना एक छोटी सी आयत अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी लिखी कि देखो लोगो व मकरू व मकरुल्लाह, कि जो मकर करते हैं ना, खुफिया तदबीरें करते हैं, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह उनकी तदबीरों को एक तो ज़ाया कर देता है, और अल्लाह से बेहतर तदबीर करने वाला और कोई नहीं है। मतलब देखिए, सबसे पहले तो हम इस चीज़ को ये सोचें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कितनी तदबीरें हुई, कितनी मकारियाँ हुई, कि लोग जो हैं वो इकट्ठे हुए, और इकट्ठे होकर कर क्या रहे हैं आप सोचें, और कर कौन रहे हैं, उनके रिश्तेदार, उनके सगे अपने, और कर क्या रहे हैं सिर्फ क्यों कि अल्लाह का नाम, अल्लाह की तौहीद का नाम, उसके कलमे को बुलंद करना है। अल्लाह के वो नबी हैं, उन्होंने उनको पैगाम को फैलाना है, और वो क्या कर रहे हैं कि सारे कबीलों के लड़कों को अलग अलग जमा किया, कि हर कबीले से एक नौजवान आए और जाके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को घेर ले, और फिर सारे मिलकर ही नबी पाक सल्लम को मारते और उनको कत्ल करते। कितनी डेंजरस उन्होंने अपनी तरफ से मकारी की है। और अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि फिर जितनी भी तुम तदबीरें कर लो, जितनी भी तुम मकारियाँ कर लो, लेकिन सबसे प्यारी बेहतरीन तदबीर करने वाला वो रब है। अल्लाह ने अपने नबी को बता दिया। अच्छा, फिर देखें, फिर एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मीटिंग करने के लिए कहीं इन्होंने बुलाया, तो कहा कि जब ये यहाँ खड़े होंगे तो ऊपर से एक पहाड़ जो है वो छोटा सा वो गिरा देना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। वहाँ भी जिब्राईल अलैहिस्सलाम आके उनको लेके आगे चल पड़े। तो बहरहाल इसी तरह मैं आपको बताऊं, एक मोमिन का और एक मुसलमान का ईमान होना चाहिए, क्योंकि ख़ानदानों में भी मकारियाँ चलाकियाँ बहुत होती हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं कि अल्लाह ऐसी औरतों को बख्शने वाला नहीं कि जो मकारियाँ चलाकियाँ तो बहुत बेहतर जानती हैं, लिखना पढ़ना गिनना हिसाब किताब कमेटियाँ और लोगों से कैसे निपटना है सब जानती हैं, लेकिन जब कुरान की बात आती है तो कहती हैं हम पढ़ना नहीं जानती, हमें कोई इल्म नहीं है। अल्लाह ऐसी औरतों को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जब तुम्हें हर चीज़ का एक तुम टगे का नुकसान नहीं उठाती अपनी ज़िंदगी में, अनपढ़ औरतें यहाँ तक कि अपना हिसाब किताब बड़ा अच्छा करती हैं, तो वो तुम्हें सारा आता है। सिर्फ जब कुरान की बारी आती है तो तुम कहते हो कि नहीं हमें पढ़ना नहीं आता। तो बहरहाल ऐसी औरतें जो अपने घरेलू मक्कारियों में लगी रहती हैं, उसको मैंने ये करना तो उसको मैंने वो करना, कोई इसमें फ़ायदा नहीं है। कोई लगे हैं तो लगे रहें। अल्लाह क्या कहता है कि अल्लाह की जो तदबीर है ना वो बेहतरीन तदबीर है, वो खुद ही कर लेगा। तो इसी तरह देखें, कोई जादू करता है करे, कोई जिस तरह भी है, चलना जादू अल्लाह के हुक्म से ही है, अल्लाह नहीं चलने देगा। और एक चीज़ को याद रखें कि जादू बरहक है, लेकिन उस घरों पे नहीं होता, मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ, जहाँ जिक्र अज़कार और कुरान की तिलावत होती है। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब आप सूरत बकरा सुनते हैं तो शैतान आपके घर से भाग जाता है। जादू क्या चीज़ है, शैतान भाग जाता है। तो इसलिए ये सारे जिक्र का, और जिस घर में फिर सोचें पूरा कुरान ही पढ़ा जाता हो, वहाँ क्या ज़रूरत है डरने की। तो बस अल्लाह ताला पे हमें ये यकीन रखना चाहिए कि उसकी तदबीर ही बेहतरीन तदबीर है। फिर कहा जा रहा है आयत नंबर 55 हम पढ़ते हैं कि इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा, उस वक़्त का जिक्र करो जब अल्लाह ने फरमाया था कि ए ईसा, मैं तेरा वक्त पूरा करूँगा, तुझे अपनी तरफ उठाऊँगा, तेरे मुनकिरों से तुझे पाक कर दूँगा, और जिन लोगों ने तेरी पैरवी की उन्हें क़यामत तक तेरे मुनकिरों पर बरतरी दूँगा, और बिला आखिर तुम सबको क़यामत के रोज़ मेरी तरफ लौटना है। उस दिन इन बातों का फ़ैसला कर दूँगा जिनमें एक दूसरे से इख्तलाफ करते रहे हो। फिर जिन लोगों ने कुफ़र की राह इख्तियार की और बुराई की खुफिया तदबीरें करने में तेज़ गाम रहे, उन्हें दुनिया और आखिरत दोनों जगह सज़ा दूँगा, और फिर कोई भी इनका मददगार नहीं होगा। व अम्मल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति, और हाँ जो लोग ईमान लाए और उनके अमल भी नेक हैं, तो उनका अजर उनको पूरा पूरा मिल जाएगा। और अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाली वल इकराम जुल्म करने वालों को दोस्त नहीं रखता।
ए पैगम्बर इस्लाम, ये अल्लाह की आयतें और हिकमत वाले तज़किरे हैं जो हम तुम्हें सुना रहे हैं। बिलाशुबा अल्लाह के नज़दीक तो ईसा ऐसा ही है जैसा आदम कि उसको मिट्टी से पैदा किया, हुक्म फरमाया कि हो जा और वो हो गया। हर चीज़ उसके कलमा कुन से पैदा की गई है। मसीह के इंसान होने के मतलब जो कुछ कहा गया ये तुम्हारे रब की तरफ से बिल्कुल हक है। देखो ऐसा ना हो कि शक व शुबा करने वालों में हो जाओ। फिर जो शख्स तुमसे इस बारे में झगड़ा करे, हालांकि इल्म व यकीन तुम्हारे सामने आ चुका है, तो तुम इससे बरमला कहो कि आओ हम दोनों फरीक मैदान में अपने बेटों औरतों को बुलाएं और खुद भी शरीक हों, फिर इज्जो न्याज के साथ अल्लाह के हुजूर इल्तिजा करें कि हम दोनों से जिसका दावा झूठा है उस पर अल्लाह की लानत हो, यानी फटकार हो। अल्लाह अकबर। अब देखिए ना, यहाँ भी जो अल्लाह ने कहा तो नबी करीम सल्लम को यहूदियों ने घेर लिया था, सच्ची झूठी बातों के लिए बहस की थी। तो नबी करीम सल्लम, उसका मैं मफहूम आपको बता रही हूँ यहाँ पर कि नबी करीम सल्लम ने देखे फिर उनसे क्या कहा कि ठीक है, अगर तुम सच्चे हो तो अल्लाह ने कहा कि चलो इन्हें कह दो कि एक मैदान में जाएं और वहाँ जाके अल्लाह से दुआ करें कि जो झूठा है उस पर मौत आ जाए और अल्लाह की लानत हो। और यहूदियों ने आपस में फैसला किया था कि कभी ना मानना, क्योंकि फिर हम झूठे पड़ जाएंगे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे पड़ जाएंगे। तो इसलिए हजरत फातिमा, हजरत अली और सब वो कहते हैं जब ये नूरानी चेहरे सामने आए वो दिलों को खौफ हुआ कि हमारी तो नस्लें ही मिट जाएंगी। अल्लाह अकबर। चलें जी, अगली आयत पढ़ते हैं 62। इन्ना हाजा लहुवल कससुल हक, बिलाशुबा ये वाकया जो बयान किया गया बिल्कुल हक है और कोई मबूद नहीं है मगर सिर्फ अल्लाह की ज़ात वाहिद, और यकीनन उसी की ज़ात है जो सब पर गालिब और अपने तमाम कामों पे हिकमत वाली है। फिर भी अगर ये लोग हक फैसला का ये तरीका कबूल ना करें, मुबाहला से ग्रेज कर जाएं, यानी इसको मुबाहला कहते हैं, देखें तो अल्लाह ऐसे मुफसदों का हाल खूब जानता है। तुम कह दो कि ए अहले किताब, इस बात की तरफ आ जाओ जो हमारे और तुम्हारे लिए यकसा तौर पर मुसल्लिम है कि हम सब अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें, किसी हस्ती को भी इसका शरीक ना ठहराएं। हम में से कोई भी अल्लाह को छोड़कर किसी को अपना रब ना बना ले। फिर भी अगर ये लोग इस बात से रूगर्दानी करें तो तुम कह दो कि गवाह रहना कि हम सिर्फ एक अल्लाह को मानने वाले हैं। सुभान अल्लाह। अब देखिए ना कि अब देखिए इस बात पर भी अल्लाह आ गए। सोचें ज़रा कि चलो ठीक है, बहस अपनी जगह, इख्तलाफात अपनी जगह, कि तुम पे भी किताबें उतरी, किसने उतारी? अल्लाह ताला ने। वो किसका कलाम है? अल्लाह का। कौन लेके आया? जिब्राइल अलैहिस्सलाम। हम पे भी ये किताब किसने उतारी? अल्लाह ने। तो फिर अल्लाह को तो सब मानो ना, अल्लाह को तो एक जानो, फिर तुम अल्लाह के साथ शरीक क्यों बनाते हो? तो इसी तरह देखिए, हमें भी अल्लाह ये पैगाम दे रहा है कि तुम एक दूसरे से झगड़ा ना करो। ये जितने भी तुम फिरके बन चुके हो ना, तुम सबका रब कौन है? अल्लाह है। वही वहदाहु ला शरीक है, वही तुम्हारी दुआएं सुनता है, वही तुम्हारे करीब से करीब तर है। फिर भी तुम जो है आपस में बहस करते हो और सारे अल्लाह को मानते हो और अल्लाह के मानने वालों को फिर दुश्मन हो जाते हो। हालांकि जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले हैं वो सब एक दूसरे के भाई हैं, बहनें हैं। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तमाम दुनिया के जो मुसलमान हैं, दुनिया के, वो एक जिस्म की मानंद है। अगर जिस्म की किसी एक हिस्से में तकलीफ होती है तो पूरे जिस्म को वो एहसास होता है। तो फिर कैसे मुसलमान हो तुम लोग कि एक दूसरे को बुरा कह रहे हो और एक को तकलीफ हो तो कोई जाने ना? तो क्या इस चीज़ का हिसाब नहीं होगा? इस चीज़ का हिसाब होगा, क्यों नहीं होगा? फिर कहा गया है आयत नंबर 66, तुम वो लोग हो कि तुमने उन बातों में झगड़ा किया जिनका तुम्हारे पास इल्म मौजूद था, तो अब इस बारे में भी झगड़ा करते हो जिसका तुम्हारे पास कोई इल्म नहीं है। और अल्लाह सब कुछ जानता है, तुम कुछ नहीं जानते। देखिए, कहा जाता है कि कभी भी पढ़ा लिखा इंसान जो है ना, वो अनपढ़ लोगों से बहस ना करे। पढ़ा लिखा इंसान अनपढ़ों से बहस करेगा ना तो अनपढ़ ही जीतेंगे, क्योंकि वो कभी हार नहीं मानेंगे। इसलिए बात अब किसी को महफिल को देख के करो कि किस तरह की महफिल है और किस तरह का इंसान है, उसके मुताबिक, तो क्योंकि वो मानेंगे नहीं। फिर कहा जा रहा है कि माँ का ना इब्राहिम हूँ, इब्राहिम ना तो यहूदी था, ना नसरानी, और ना किसी दूसरी पार्टी का बंदा बाजी, मतलब दूसरी पार्टी बाजी का पैरोकार था, बल्कि वो तो अल्लाह का फरमाबरदार बंदा था और बिलाशुबा इसकी राह शिर्क करने वालों की राह ना थी। यानी ये कहते हैं ना कि यहूदी कहते हैं कि हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से, मतलब कि अगर नबी करीम सल्लम इस्माइल से ना होते तो हम मान लेते। तो इब्राहिम तो अल्लाह के वो बंदे हैं कि वो तो ना, अगर तुम इब्राहिम को मानते हो तो उनकी बात सुनो। वो कहते हैं कि ना तो वो यहूदी थे, ना नसरानी थे, कुछ नहीं थे, वो तो अल्लाह का बंदा था। और तुम कहते वो हम में थे, वो कहते वो हम में थे, तो वो तो इस तरह के नहीं थे, तुम लोग सुनो खुद। फिर कहा गया इब्राहिम अलैहिस्सलाम से नज़दीक तर वो लोग थे जो उसके कदम ब कदम चले,
نیز اللہ کا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، یعنی اللہ کا یہ والا نبی اور ابراہیم کے ساتھ۔ یاد رکھو اللہ انہی لوگوں کا مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اہل کتاب میں ایک گروہ ایسا ہے جو اس بات کا خواہش مند ہے کہ کسی طرح تمہیں راہ حق سے بھٹکا دے، وہ تمہیں نہیں خود اپنے آپ کو گمراہی میں ڈالے ہوئے ہے، اگرچہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہو حالانکہ اس کی نشانیاں تمہارے سامنے ہیں۔ اہل کتاب کیا کیوں حق کو باطل کے ساتھ ملا جلا کر مشتبہ کر دیتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ اصلیت کیا ہے۔ اور اہل کتاب میں اگر ایک گروہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ ایسا کرو کہ صبح ان کی بات قرآن کریم پر ایمان لے آؤ اور شام کو انکار کر دو، اس طرح عجب نہیں کہ وہ اسلام سے پھر جائیں گے۔ اب دیکھیں یہ کیا پلاننگ ہے کہ صبح ان کی بات مانو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور شام کو انکار کر دو۔ لوگ کہیں گے کہ صبح تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، شام کو یہ ان کی مخالف باتیں کر رہے ہیں، ضرور کوئی بات ہے۔ اب دیکھیں نا کیسی پلاننگ کرتے ہیں کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے ہمیں کہہ رہے تھے بلکہ کہ مانو، اب یہ شام کو جب یہ باتیں سارے کر رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی بات ہوگی، ان کے دلوں کو میلا کر رہے ہیں، یعنی اس طرح کی پلاننگ کر رہے ہیں کہ دیکھو اس طرح کرو کہ صبح کو تو ان کا قرآن سنو، شام کو اس سے جو ہے وہ مکر جاؤ، اس سے انکار کر دو۔ تو پھر کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے سوا جو تمہارے دین کی پیروی کرنے والے ہوں اور کسی کی بات نہ مانو، تم ان لوگوں سے کہہ دو ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے۔ یہود کہتے ہیں یہ بھی نہ مانو کہ جیسا کچھ دین تمہیں دیا گیا ہے ویسا ہی کسی دوسرے انسان کو ملا ہو، یا یہ کہ تمہارے رب کے حضور تمہارے خلاف کسی کی حجت چل سکتی ہو۔ تم ان لوگوں سے کہو فضل و بخشش تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، وہ بڑی ہی وسعت کا رکھنے والا اور جاننے والا ہے، وہ جس کسی کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے نزول کے لیے چن لیتا ہے، اس کا فضل ہی بہت بڑا فضل ہے، سبحان اللہ۔ اب دیکھیں نا یہ یہودیوں کی دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تمہارے کتاب میں قرآن والی جو بات ہے نا، جو قرآن میں بھی اب کہی گئی ہے، وہ چھپا لو، کیونکہ اگر تم یہ بات کہو گے کہ ہاں یہ ہماری کتاب میں بھی ہے تو انہیں تو حجت مل جائے گی کہ دیکھو پھر ہمارا رب سچا ہے نا۔ وہ کہتے ہیں وہ والی باتیں اب چھپا لو، بلکہ یہ کہیں اور چوڑنا ہو جائیں، کہیں گھمنڈ نہ کرنے لگ جائیں کہ دیکھا ہمارا قرآن بالکل سچا ہے۔ لیکن وہ اس طرح سوچ رہے ہیں کیونکہ ان کی سوچیں بہت چھوٹی ہیں، وہ اللہ کو بھول گئے ہیں اور دنیا کے مقابلے میں بس آ گئے۔ ضد جس کو کہتے ہیں، ضد ہٹ درمی کرنا۔ ومن اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے کچھ آدمی تو ایسے دیانتدار ہیں کہ اگر تم چاندی سونے کے ڈھیر بھی ان کی امانت میں چھوڑ دو تو وہ تمہاری طلب پر تمہارے حوالے کر دیں، لیکن ان میں ایک گروہ ایسا بھی ہے کہ اگر 1 روپے کے لیے بھی ان پر بھروسہ کرو تو وہ کبھی تمہیں واپس نہ کریں جب تک تقاضا کے لیے ہمیشہ ان کے سر پر نہ کھڑے رہو۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں سے معاملہ کرتے ہوئے ہمارے لیے کوئی مواخذہ نہیں، وہ یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ پر تہمت باندھتے ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں کہ حقیقت حال کیا ہے۔ اللہ واپس یہ دیکھیں کہ اللہ کہتا ہے کہ آپ اللہ کی شان یہاں دیکھیں کہ ساری برائیاں ہیں یہودیوں میں۔ اگر کوئی انسان ہو نا جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ہماری کتاب میں جو قرآن والی بات ہے چھپا لو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں، اور ہمیں بھی اللہ یہی سکھاتا ہے کہ جس میں جو خوبی ہے وہ بتا دو، چاہے وہ تمہارا دشمن ہی صحیح۔ اب اللہ کہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو ان میں بھی ایسے لوگ بھی ہیں اے نبی بڑے اچھے کہ اگر تم انہیں سونا چاندی ان کے پاس اپنا رکھوا دو تو تمہیں تو اسی طرح واپس کر دیں گے، ایماندار ہیں ان میں سے۔ اور ایک جگہ اللہ قرآن پاک میں کہتے ہیں اے اللہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں نبی کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں تو ان کی آیتوں پہ آنسو بہاتے ہیں، ان میں بھی ایسے لوگ بھی ہیں۔ اور آپ دیکھیں ابھی بھی ہیں یہودیوں میں بھی ایسے لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں، اپنی کتاب پڑھتے ہیں، پھر قرآن پڑھتے ہیں اور اس پر ایمان لے آتے ہیں، جو اللہ نے باتیں کی ہیں نا بالکل سچی کی ہیں، کہ ابھی بھی ان میں ایسے لوگ ہیں۔ تو پھر کہا گیا ہے کہ ہاں جو شخص اپنا قول و قرار پورا کرتا ہے اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے تو اللہ کی پسندیدگی انہی لوگوں کے لیے ہے جو پرہیزگار ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ حقیر قیمت کے لیے اللہ کا عہد اور خود اپنی قسمیں فروخت کر ڈالتے ہیں، تو یہی لوگ ہیں کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، نہ تو قیامت کے دن اللہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کو دیکھے گا، نہ وہ گناہوں کی آلودگی سے پاک کیے جائیں گے، بس ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پھر اہل کتاب جو ہیں، اب دیکھیں نا جو لوگ جھگڑا کرتے ہیں نا، اس کے متعلق ایک حدیث میں نے نوٹ کی تھی کہ مسند احمد میں ہے کہ کندہ قبیلے کے ایک شخص نے امراء القیس بن عامر کے ساتھ جھگڑا کیا، یعنی ایک صحابی کے ساتھ جھگڑا کیا۔ ایک حضرمی شخص نے، اس کا نام حضرمی تھا، زمین کے بارے میں ان کا جھگڑا ہوا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرمی
अपना सबूत, यानी मुसलमान से कहा कि तुम अपना सबूत पेश करो कि अगर ये ज़मीन तुम्हारी है। तो उसने कहा कि मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दूसरे से कहा कि तुम कसम खाओ, वो उनके कसम खाने का होगा रवाज। तो वो फिर मुसलमान साहबी बोले कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो कसम खा लेगा और मेरी ज़मीन ले जाएगा, क्योंकि ये तो झूठ बोल रहा है, तो झूठ बोल के मेरी ज़मीन पे कब्जा कर सकता है, वो झूठी कसम क्यों नहीं खाएगा, क्योंकि अब उसको तो पता है कि ये झूठा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सुनो, जो झूठी कसम से अपना माल कर लेगा वो अल्लाह से जब मिलेगा उससे अल्लाह ना खुश होगा, ना कलाम करेगा, ना बात करेगा, ना देखेगा। देखिए आप इस बात को इतना आसान ना लें, वो अल्लाह है, बहुत बड़ी ज़ात है वो जब काफिरों को कहेगा कि जाओ इन्हें जहन्नम में फेंक दो, जहन्नम में फेंक दो और मैंने देखना भी नहीं। एक तो जहन्नम में फेंकना और दूसरा अल्लाह नाराज है, देखना भी नहीं। तो इसलिए झूठी कसम, जो झूठी कसम खाता है वो इस तरह फिर अल्लाह को नाराज करता है कि फिर अल्लाह उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। फिर कहा गया और बिलाशुबह अहले किताब में एक गिरोह ऐसा भी है जो किताब पढ़ते हुए इसमें उल्ट फेर करने का आदी कर देता है, इसको आगे पीछे कर देता है ताकि तुम ख्याल करो कि जो कुछ सुना रहे हैं किताब अल्लाह में से है, हालांकि वो कतन किताब अल्लाह में से नहीं होता। और वो लोगों से कहते हैं कि जो कुछ तुम बताया गया है तुम्हें ये अल्लाह की तरफ से है, हालांकि वो अल्लाह की तरफ से नहीं, वो अल्लाह के नाम पर झूठ बोलते हैं और ये जानते भी हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं। मतलब ये कि कोई केस लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाते हैं, हालांकि अपनी किताब में वो केस का हल है कि जो ज़ना करे उसको क्या सज़ा दी जाए, फिर भी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आते हैं कि शायद कोई और सज़ा सुना दे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि भाई तुम अपनी किताब खोल के पढ़ लो, तो वो पढ़ते ही नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने देख लिया था, उन्होंने कहा ये जो तुम आगे बढ़े हो इसको ज़रा दोबारा पढ़ो, और जो सज़ा उनकी किताब में लिखी थी वही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दी कि ये सज़ा है, तुम्हारी किताब में भी है, मानो और ये सज़ा दो। क्योंकि वो कहते थे इनमें रिवायत था ना कि किसी छोटे आदमी का कोई गुनाह करे इंसान तो उसको तो सजा दो पूरी पूरी, उस पर ये सारा सुना दो कि ये किताब में है, लेकिन किसी बड़े आदमी का जब बेटा कोई गुनाह करे तो उसके लिए रियायत है, फिर वो जो है वो आयतें छपा लो। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर ये करते थे। माँ काना ले बशरिन, किसी इंसान को ये बात सजावार नहीं कि अल्लाह उसे किताब व हिकमत और नबूवत अता फरमाए और फिर वो लोगों से ये कहे कि तुम अल्लाह को छोड़कर मेरे बंदे बन जाओ। वो कहेगा तो यही कहेगा कि तुम रब्बानी इंसान यानी खल्क अल्लाह के मुर्शद व मुरब्बी बन जाओ, इसलिए कि तुम किताब अल्लाह की तालीम देते हो और इसलिए भी कि तुम इसके पढ़ने पढ़ाने में मशगूल रहते हो। मतलब ये कि देखें, अगर मैं कुरान पढ़ाती हूँ मिसाल के तौर पर, तो मेरे पास कुछ चंद औरतें आ जाए और कहें आप तो इतना अच्छा पढ़ाती हैं, वैसे तो मैं अच्छा नहीं पढ़ाती क्योंकि मुझे तो अभी आता ही नहीं है, तो वो आ जाए और मुझे कहें कि आप ही हमें तवीज़ कर दें, आप ही हमें दुआ कर दें, आप ही हम पे पढ़ दें, तो मैं कहूँ हाँ ठीक है, ये तो बड़ा अच्छा काम है। अल्लाह कहता है कि वो अल्लाह का बंदा या बंदी तुम्हें अल्लाह का ही रास्ता दिखाएगा कि जाओ जाके अल्लाह से मांगो, ये कुरान पढ़ो, इसको पढ़ पढ़ के इसकी बरकतें ज़रा देखो क्या होती हैं। तुम महसूस करने लग जाओगे कि कितने ही मसले तुम्हारे इर्द गिर्द आने थे और तुम्हें लग रहा था वो नहीं आए क्योंकि अल्लाह ने किया। तो इसकी बरकतें होती हैं, क्यों नहीं होती? हमें महसूस होना शुरू हो जाता है उस बंदे को। जो लोग कुरान नहीं पढ़ते उन्हें नहीं महसूस होता, वो समझते हैं क्या बरकतें होनी है कुरान की, अल्लाह माफ़ कर दे। तो बस अगली आयत हम पढ़ते हैं कि 80 वला या मुराकुम अन तत्तखिजुल मलाइकाता, वो कभी तो तुम्हें इस बात का हुक्म नहीं देगा कि फरिश्तों या नबियों को तुम अपना रब बना लो। क्या ऐसा हो सकता है कि वो तुम्हें कुफर करने का हुक्म दे, खसूसन जबकि तुम मुस्लिम यानी अल्लाह के ताबे फरमान हो चुके हो। और जब हमने नबियों से अहद लिया था कि हमने तुम्हें किताब और हिकमत अता फरमाई, फिर अगर ऐसा हुआ कि कोई दूसरा रसूल इस किताब की तस्दीक करता हुआ तुम्हारे पास आए जो किताब तुमको दी गई है, तो ज़रूरी है कि तुम इसे मानो और उसकी तायद करो। और इरशाद इलाही हुआ था कि क्या तुम इस बात का इकरार करते हो और इसका ज़ुमा लेते हो? उन्होंने कहा था कि बेशक हम इकरार करते हैं। इस पर इरशाद इलाही हुआ था कि हाँ गवाह रहो और तुम्हारे साथ मैं खुद भी इस पर गवाह हूँ। अब ये क्या बात हो रही है? यानी अल्लाह ने जब सारे क़यामत तक के जो लोग आए हैं उनको खड़ा करके अहद लिया था, तो उनसे कहा था कि तुम्हारा रब कौन है, तो उन्होंने कहा था आप ही हमारे रब हैं। तो फिर अल्लाह ने कहा कि गवाह रहो। लेकिन देखें अल्लाह की शान, आप उसकी अज़मत, उसका प्यार मोहब्बत हमसे, वो कितना गफूर रहीम है। अगर हमें उसी वादे पे रखता कि तुमने वादा करके गए थे अब आ जाओ, बस नहीं, उसने हमें याद कराने के लिए 1,24,000 पैगम्बर हमारे पीछे भेज दिए कि तुम इन्हें समझाओ। तो तुम उसे समझाओ कि क्या, यानी कि मेरी कौम को समझाओ, मेरे लोगों को समझाओ कि अल्लाह ने इतने पैगंबर पीछे भेज दिए। ये नहीं छोड़ा हमें उस वादे के ऊपर
کہ तुमसे वादा लिया था, बस एक दफ़ा वादा हो गया। हम किसी से जो अहद करते हैं एक दफ़ा ही करते हैं कि हमने वादा किया और फिर उसको हम निभाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार नहीं होता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे जो वादा लिया उसको याद कराने के लिए कि मेरे बंदे बच जाएं, मेरे बंदे बच जाएं, हमारे पीछे बेशुमार पै दर पै पैगंबर भेजे और कोई एक भेज के सब्र नहीं कर लिया। फिर एक पैगंबर देखें फिर ऐसा भेजा कि कहा उसकी सुन्नतों को और उस पर उतारी हुई किताब को मैं सारी ज़िंदगी ज़िंदा रखूँगा और इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फिर फरमाया कि फिर क्या ये लोग चाहते हैं कि अल्लाह का दीन छोड़कर कोई और राह ढूंढ निकालें, हालांकि आसमान और ज़मीन में जो कुछ भी मौजूद है खुशी से या ना खुशी से सब उसके हुक्म के फरमाबरदार हैं और सब उसी की तरफ लौटने वाले हैं। अल्लाह अकबर। तुम कह दो कि हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं और जो कुछ हम पर नाजिल हुआ है और जो कुछ हम इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और अलैहिस्सलाम पर, इनकी औलाद पर नाजिल हुआ है, इस पर हम ईमान रखते हैं। और जो कुछ मूसा और ईसा को और अल्लाह के दूसरे नबियों को अल्लाह की तरफ से मिला है इस पर भी हम ईमान हैं। हम इन रसूलों से किसी को भी दूसरे से जुदा नहीं करते और हम अल्लाह के फरमाबरदार हैं। देखिए फिर वही बात अल्लाह ने हमें याद करवा दी कि अभी जो हमने पीछे पढ़ा था आमन रसूलु बिमा उनज़िला अलैहि मिन रब्बिही, बिल्कुल वही बात कि ये जो ईमान वाले हैं वो ये बातें करते हैं कि हम सारे के सारे नबियों को मानते हैं और जिस तरह उनके रुतबे हैं हम उस तरह मानते हैं जो अल्लाह ने दिए हैं। हम नहीं दे रहे कि हम किसी पैगंबर को सबसे ऊंचा कर लें और किसी को हम नीचा कर लें, नौज़-बिल्लाह। हमें अल्लाह ने जो रुतबे दिए हैं, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो रुतबा दिया, हम उस तरह मानते हैं। हम इसमें कोई ला नफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिनहुम व नहनु लहु मुस्लिमून, इसलिए कि हम फरमाबरदार हैं। हम इस तरह ही कहेंगे जिस तरह हमारे रब ने कहा। और जो शख्स इस्लाम के सिवा किसी दूसरे दीन का ख्वाहिशमंद होगा तो उसका वो दीन कभी कबूल नहीं किया जाएगा और आखिरत के दिन उसकी जगह उन लोगों में होगी जो नामराद हो गए। ये किस तरह हो सकता है कि अल्लाह एक ऐसे ग्रोह पर कामयाबी की राह खोल दे जिसने ईमान के बाद कुफर की राह इख्तियार कर ली, हालांकि उसने गवाही दी थी कि अल्लाह का रसूल बरहक है और रोशन दलीलें उसके सामने वाज़ेह हो गई थी। अल्लाह जुल्म करने वाले ग्रोह पर कभी सआदतमंदी की राह नहीं खोलता। उलाइका जज़ाउहुम अन्ना अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकाति वन नासी अजमाइन। ये उनका हाल होना है लोगों का कि उन लोगों को जो बदला मिलने वाला है वो तो ये है कि उन पर अल्लाह की, फरिश्तों की और इंसानों की सबकी लानत बरस रही है। वो इस हालत में हमेशा गिरफ्तार रहेंगे, ना तो इनका अजाब कभी कम होगा ना वो कभी मोहलत पाएंगे। हाँ, इल्लल्लज़ीना ताबू मिन बादि ज़ालिका अस्लहू फ इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। हाँ, जिन लोगों ने तौबा कर ली और अपने आप को संवार लिया तो बिलाशुबा अल्लाह रहमत और बख्श देने वाला है। अल्लाह अकबर। तो मैं कहती होती हूँ आपसे कि तौबा कब तक है? जब तक ज़िंदगी है और तौबा के दरवाजे भी खुले हुए हैं हमारे लिए, लेकिन उस वक़्त तक तौबा है, तौबा कर लें। हमारी ज़िंदगी के आखिरी जो 90 साल का बंदा है, जो 100 साल का बंदा है, तब भी उसे एहसास हो गया कि मैं तो इस्लाम के मुताबिक ही नहीं चला, मैंने कितनी गंदी ज़िंदगी गुजार दी, मैं कमाई में ही रहा, देखो मेरी औलाद किधर की किधर चली गई, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मुझे बख्श दे। वो अल्लाह की तरफ आ जाता है, खुशकिस्मत है वो। फिर वो टूटा फूटा कुरान पकड़ के लोगों से पढ़ता है कि मैं मरने से पहले कुरान सीख लूँ कि मेरा रब मुझे क्या कहता है, तो अल्लाह उसे माफ़ कर देता है। क्यों नहीं करता? हमें वो वाक़या याद है ना कि 100 कत्ल किए और उसने 99 कत्ल कर दिए थे उसने, और उसने कहा मुझे माफ़ी चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि इस जहां को बनाने वाला कोई है जिसने एक दिन मुझे पकड़ लेना है। तो वो एक यहूदी आलम के पास गया, पहले वो राहब के पास गया, उसने कहा कि तुम्हारे तो बहुत गुनाह है, इतने गुनाह कि तुमने 99 कत्ल ही कर डाले। तो उसको गुस्सा चढ़ा और उसने उसको भी कत्ल कर दिया, पूरे 100 हो गए। फिर आगे गया, लेकिन आगे और शर्मिंदा कि या अल्लाह मैं क्या करूं, कोई तू है कहीं, तू मुझे पकड़ लेगा, मैं क्या करूं। आगे फिर एक ये यहूदी आया, क्योंकि ये देखें अपनी किताबों पर इनकी किताबें सही है ना, बिल्कुल इन्होंने खुद तब्दीली ना की हो तो वो अल्लाह की आयात है। उसने कहा कि हाँ अल्लाह तो सारे गुनाह माफ़ कर देने वाला है, तो फलां तो एक और है उसके पास चला जाए, वो तुम्हें बड़ा सीधा रास्ता दिखाएगा। अब वो उसकी तलाश में गया और रास्ते में मर गया। उसकी नीयत देखें कि जो अल्लाह तबारक व तआला 100 कत्ल करने वाले बंदे को माफ़ कर देगा तो क्या वो हमारी ख़ताएं माफ़ नहीं करेगा? अल्लाह ताला ने उसको कैसे बख्शवाया, उसको एक लिए कैसे ज़मीन कम कर दी, उसको कैसे नेकियों के फरिश्ते ले गए। तो ये वो अल्लाह है कि इन्नल्लज़ीना कफ़रू
اگر تم پھر بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی اور مرتے دم تک پھر کفر پر جمے رہے، تو ان میں سے اگر کوئی شخص پورے کرۂ ارض کو سونے سے بھر کر دے دے جب بھی اس کے فدیہ میں قبول نہ ہوگا، یہی لوگ ہیں، ان کے لیے عذاب دردناک ہے اور کوئی شخص بھی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں ایک تو یہ بات ہونی ہے اللہ کہ بات ہونی ہے، پکی یہ بات ہے، پکا یہ قانون ہے کہ جب دوزخ میں دھڑا دھڑ لوگ جا رہے ہوں گے تو دوزخ کے دروغے ہی کہیں گے، او بھائیو کہاں جا رہے ہو، بہنوں کہاں جا رہی ہو، تمہارے پاس کوئی سمجھانے والا نہیں آیا؟ تو وہ کہیں گے ہاں سمجھانے والا آیا لیکن ہم نے سمجھا ہی نہیں، ہم بڑے ظالم تھے، ہم نے اس وقت کہا تم ظالم ہو، ہم نے ان پیغمبروں کو ظالم کہا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ کیا ہوگا، ایک بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے کیا پیش کرتے ہو، کیونکہ اللہ کو پتہ ہی ہے۔ وہ کہے گا کہ دنیا کے جتنے خزانے ہیں نا، مجھے ایک دفعہ جتنے میرے خزانے تھے، جتنے میرے بینک بیلنس تھے، جتنے میں نے دوسرے ملکوں میں بھی مال رکھا ہوا تھا، پاکستان میں بھی رکھا ہوا تھا، وہ سارے کا سارا لا کے اللہ میں آپ کے قدموں میں رکھ دیتا ہوں، مجھے چھوڑ دیں۔ تو پھر اللہ کہے گا نہیں، تو جھوٹا ہے، میں نے تو دنیا میں تم سے بہت ہی کم مانگا تھا کہ بس توبہ کر لو اور قرآن کی طرف آ جاؤ، ایمان کی طرف آ جاؤ۔ اس وقت تم نہیں مانے تو اب بھی تم جھوٹے ہی ہوگے، تو ساری دنیا کا خزانہ بھی چاہے لا کے رکھ دو تو بخشے نہیں جاؤ گے۔ تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں میں یہ پیدا کر دے کہ ہم اللہ سے معافی مانگنے والے رہیں، استغفار کرنے والے رہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں میں 70 دفعہ دن میں استغفار کرتا ہوں، تو ہمیں کتنی دفعہ کرنا چاہیے؟